हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, श्री आईएएस एकेडमी ने भारत दर्शन नाम की सीरीज की शुरुआत की थी, जिसमें ऑलरेडी हमारे 9 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 10 है। इसमें हम देखेंगे हम्पी स्थित वो कौन से मंदिर हैं, खास तौर पर विट्ठल देव मंदिर के संबंध में काफ़ी सारी जानकारी लेंगे और इसके अलावा कई सारे वाद्य यंत्रों की भी जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कर्नाटक राज्य में तुंगभद्रा नदी के तट से सटा हम्पी के मंदिरों वाला स्थान है, जो एक समय विजयनगर राज्य का हिस्सा था और इसे देश के कुछ अद्भुत स्थापत्य कला वाले स्थलों में से एक माना जाता है। हम्पी के अनेक शानदार आकर्षणों में से मुख्य है विट्ठल मंदिर। इस मंदिर का निर्माण 15वीं सदी में करवाया गया था। विट्ठल मंदिर एक विशाल आयताकार परिसर में खड़ा है, जिसकी लंबाई 164 मीटर और चौड़ाई 94.5 मीटर है। मंदिर में प्रवेश करने पर हम इसकी विभिन्न संरचनाओं में शामिल ज्यामितीय शुद्धता से प्रभावित होते हैं। इस परिसर की दो मुख्य संरचनाओं में एक पत्थर का रथ और दूसरा पिलर हॉल है। इस परिसर में खड़ा पत्थर का रथ मंदिर का मुख्य आकर्षण है, जो गरुड़ की छवि के साथ विष्णु के वाहन के रूप में बना है। इसके पहिए एक समय तक गतिमय थे। इन्हें अब हम कर्नाटक पर्यटन के संकेत चिन्ह के रूप में देख सकते हैं। पत्थर के रथ को पार करके हम हाथी के कटघरे से सजी सीढ़ियों तक आते हैं, जो महामंडप या विशाल हॉल की ओर ले जाती हैं। महामंडप एक अलंकृत मंच पर खड़ा है, जिसके आधार को व्यापारियों, जानवरों और फूलों की कलाकृतियों से सजाया गया है। इस महामंडप में 5 हॉल हैं, जिनमें से 4 मुख्य आधार दिशाओं की ओर हैं और केंद्र में खुली छत वाला एक हॉल है। इस महामंडप के मुख्य आकर्षण यहां स्थित विशालकाय नक्काशीदार स्तंभ हैं। इन स्तंभों को संगीतमय पिलर कहा जाता है। इनकी संख्या 56 है। इन विशाल पिलरों में से पतले और छोटे पिलरों को जब थपथपाया जाता है तो इनमें से ध्वनि निकलती है। यह स्तंभों के आकार अलग अलग हैं, जैसे कि यह स्तंभ ऊपर और नीचे से अलग आकार का है। आकारों में विविधता के कारण सभी स्तंभ अलग अलग ध्वनियां उत्पन्न करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इनमें से संगीत के 81 यंत्रों की ध्वनि निकलती थी। हालांकि इनमें से अधिकतर अभी काम नहीं करते हैं। जब पिलर को शीर्ष पर, मध्य में या आधार पर थपथपाया जाता है तो पिलर से अलग अलग ध्वनियां निकलती हैं। रोचक बात यह है कि ये खोखले नहीं बल्कि ठोस हैं। इन पिलरों की ऊंचाई 3.6 मीटर है और इनमें संगीतज्ञों, संगीत उपकरणों और नर्तकों की नक्काशी की गई है। एक सीध में खड़े 40 पिलरों से गलियारा बना है। शेष 16 पिलर केंद्र में आयताकार परिसर बनाते हैं। पिलरों को ठोस ग्रेनाइट से बनाया गया है। अनेक पिलर सम्मिश्र हैं। प्रत्येक एकल पिलर अनेक छोटे और पतले पिलरों से बना है। अंग्रेजों ने इस आश्चर्य के पीछे का कारण खोजना चाहा और उन्होंने 2 पिलरों को काटा, जिससे वो देख पाएं कि पिलरों के अंदर कुछ ऐसा तो नहीं जो आवाज करता है, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिला। चलिए देखते हैं कि ये पिलर किस प्रकार से संगीत उत्पन्न करते हैं। ये पिलर ठोस हैं, इसलिए इनसे निकली ध्वनि का कारण कंपन है। ध्वनियां विभिन्न स्रोतों से निकलती हैं। मानव आवाज पैदा करते हैं, जानवर भी आवाज निकालते हैं और संगीत उपकरणों से भी विभिन्न प्रकार की आवाजें निकलती हैं। संगीत वाद्य यंत्रों की 3 श्रेणियां हैं: ताल वाद्य, डोर और सुशिर वाद्य यानी हवा। कुछ वाद्य यंत्रों को किसी वस्तु से पीटने पर उनमें से ध्वनि निकलती है। ऐसे यंत्रों को ताल वाद्य कहते हैं।
जैसे ढोल या जाइलोफोन। जब जाइलोफोन की पट्टियों को पीटा जाता है तो ध्वनि निकलती है। जाइलोफोन की विभिन्न पट्टियों को पीटने पर अलग अलग ध्वनियां निकलती हैं। यही सिद्धांत हम्पी के पिलरों पर लागू होता है। पिलरों को हथौड़े की जरूरत नहीं होती है, इन्हें तो हल्की सी थाप की जरूरत है। ये पिलर हमें द्रविड़ लोगों के अनोखे इंजीनियरिंग कौशल से परिचित कराते हैं।